आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट अपनी मां रमा पायलट के साथ नजर आए। पहले सांवरिया सेठ के चित्तौड़ पहुंचकर दर्शन किए। जोरदार उनके समर्थकों ने सचिन पायलट का वहां पर स्वागत किया और उसके बाद सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे। रा, राजस्थान के तमाम जिलों के सचिन पायलट के समर्थकों ने सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर खास इंतजार किया। अलग अलग तरीके से सचिन पायलट साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करें। सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर अपनी मां रमा पायलट की 1 महीने की पेंशन और खुद की 1 महीने की जो वेतन है वह कहीं ना कहीं बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए आज दान करने का ऐलान भी किया है। अलग अलग जगह पर सब सचिन पायलट पहुंचे तो उनके समर्थकों ने राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो सचिन पायलट जैसा नारा लगाना शुरू कर दिया। सचिन पायलट के समर्थन पायलट साहब को कंधे पर बिठाकर दूर दूर तक सचिन पायलट की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर भी सामने आई थी कि सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर आज राजस्थान भर में जोरदार तैयारियां की गई थी और खास इंतजाम किया गया था। उसके मुताबिक सचिन पायलट का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। समर्थकों ने सुबह से ही सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाइयां देना शुरू कर दिया। सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर ही जिस तरह से तैयारियां की थी विपक्ष भी हैरान हो गया। इसी दौरान सचिन पायलट के मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उनमें कांग्रेस की वापसी होने का भी फैसला का ऐलान किया। सचिन पायलट ने कहा कि पिछली वर्ष जिस तरीके से 2023 में विधानसभा के चुनाव होते हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आगे 2028 के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर से सत्ता में आएगी। इसी को लेकर सचिन पायलट के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी भी किया और कहा कि राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी यहाँ चाहते थे कि राजस्थान के कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट को मिलनी चाहिए, क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक सचिन पायलट ने बतौर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की जिम्मेदारी से स्तर पर काम किया और उसका नतीजा 2018 में साफ तौर पर दिखाई दिया, जब कांग्रेस इस पर बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया जाता था। अब आज जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे। नशे के विरोध भी उन्होंने अभियान चलाया। कई जगह पर सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया जाता था। 2020 में सचिन पायलट के जन्मदिन पर एक रिकॉर्ड भी पायलट के नाम पर दर्ज किया, जिसमें अब तक किसी नेता के जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा रक्त एकत्र नहीं हुआ। 2020 में 400 शिविर सचिन पायलट ने जन्मदिन के मौके पर लगाए थे और 45,000 यूनिट ब्लड एकत्रित करके ये रिकॉर्ड कायम किया था। आज सचिन पायलट जैसा मैंने बताया कि जन्मदिन के मौके पर पहले अपनी मां के साथ चित्तौड़ सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और जैसे ही सचिन पायलट जयपुर से लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए स्वागत करने लगे, उनके लिए समर्थकों ने काफ़ी घंटों तक इंतजार किए। सचिन पायलट पहुंचते ही उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा था और सचिन पायलट के कंधों पर कंधे उठा के यानी कि कहते हैं कि आज धूमधाम से सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन है जो हो सेलिब्रेट किया गया है। और उसके साथ ही समर्थक यह चाहते थे कि अगर 2028 में सत्ता में वापसी आती है वो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सचिन पायलट होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब लाइक